बहुत समय पहले की बात है। बादलों के बीच एक परी महल था। वहाँ बहुत सारी परियां एक साथ बहुत खुशी से रहा करती थीं। सभी परियां आपस में मिलकर एक दूसरे की मदद भी किया करती थी। लेकिन उन सभी परियों में एक परी थी, सपना परी, जो बहुत ही ज्यादा दयालु और सुंदर परी थी। सपना परी की एक बेटी थी, कनिका परी। एक दिन कनिका परी अपनी माँ सपना परी से कहती है, माँ, आप यहाँ परीलोक में गरीब परियों की कितनी मदद करती हैं। सभी परियों से ज्यादा आप लोगों की मदद करती हैं। हमें पृथ्वी पर जाकर पृथ्वी के लोगों की मदद करनी चाहिए। वहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान और दुखी जीवन बिताते हैं। क्यों ना हम अपनी परी शक्तियों की मदद से पृथ्वी के लोगों की जिंदगी में थोड़ा सुख ले आए। अरे वाह, मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कनिका, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें पृथ्वी पर जाकर वहाँ के लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि कुछ लोगों का जीवन तो सुखी से बीत सके। ऐसा सोचकर कनिका परी और सपना परी पृथ्वी पर आ जाती हैं। लेकिन कनिका परी और सपना परी इस बात से बेखबर थी कि पृथ्वी पर एक जादूगरनी डायना परियों का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब कोई परी पृथ्वी पर आए और उनका फायदा उठाकर इस पृथ्वी की सबसे ताकतवर जादूगरनी बन जाए। जादूगरनी डायना अपनी जादुई गोले में देख लेती है कि दो परियां पृथ्वी पर आई हैं। ये मैं क्या देख रही हूँ? दो परियां पृथ्वी पर आई हैं। अब मैं दोनों परियों को अपना बंदी बना लूंगी और उसके बाद जो मैं चाहती हूँ मैं इन दोनों परियों से करवाऊंगी। ऐसा कहकर जादूगरनी डायना सपना परी और कनिका परी को अपनी जादुई शक्तियों से कैद कर लेती है और दोनों परियों से कहती है, मुझे कब से बेसब्री से इंतजार था कि कोई मूर्ख परी पृथ्वी पर आए और उसका फायदा उठाकर मैं इस पृथ्वी की सबसे ताकतवर जादूगरनी बन जाऊं और यहाँ एक नहीं बल्कि दो दो परियां मेरा शिकार बनने खुद पृथ्वी पर आई हैं। जादूगरनी डायना, तुम हमसे क्या चाहती हो? हम तुम्हारे काले जादू में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हम यहाँ लोगों की मदद करने आए हैं, लोगों को परेशान करने नहीं। हाँ हाँ, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम तुम्हारे किसी भी गलत काम में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। कनिका परी, तुम बहुत छोटी हो और मैं जानती हूँ तुम्हारी जान तुम्हारी माँ के अंदर अटकती है। अगर मैं तुम्हारी माँ के सामने तुम्हें मार दूं तो तुम्हारी माँ कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं नहीं जादूगरनी डायना, तू मेरी बेटी को कुछ नहीं करेगी। तू जैसा कहती है मैं वैसा करने को तैयार हूँ। मैं जानती थी सपना परी, तुम्हारी बेटी तुम्हारी जान है, इसलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इस गांव में बहुत बच्चे हैं और मुझे तुम 20 बच्चे लाकर दोगी। उसके बाद मैं उन सभी बच्चों को मारकर इस पृथ्वी की सबसे ताकतवर जादूगरनी बन जाऊंगी और उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहती हो चली जाना। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगी। बेचारी सपना परी यहाँ पृथ्वी पर लोगों की मदद करने आई थी और खुद ही जादूगरनी डायना के जाल में फंस जाती है और अपनी बेटी कनिका परी को बचाने के लिए उसे जादूगरनी डायना की बात माननी पड़ती है। सपना परी जादूगरनी डायना की बात मानकर गांव से बच्चे चुराने चली जाती है। सपना परी एक पार्क में जाकर बैठ जाती है। तभी सपना परी के सामने दो छोटी बच्चियां आती हैं। मीना मीना, मैंने परी को हकीकत में देखा। परी जितनी कहानी में सुंदर लगती है उससे ज्यादा तो हकीकत में लग रही है। ये परी कितनी सुंदर है मीना। हाँ टीना, ये परी तो वाकई में बहुत सुंदर है। चलो हम इस परी से बात करते हैं। ऐसा कहकर दोनों बच्चियां परी के पास चली जाती हैं और उसकी बहुत तारीफ करती हैं। लेकिन सपना परी जादूगरनी डायना के हाथों मजबूर थी और उसे टीना और मीना को अपने साथ लेकर जाना पड़ता है और सपना परी टीना मीना को जादूगरनी डायना को सौंप देती है और जादूगरनी डायना उन दोनों बच्चों से कहती है, अब मैं तुम्हें मार दूंगी और उसके बाद मैं बहुत ताकतवर बन जाऊंगी। नहीं
नहीं नहीं जादूगरनी, हमें मत मारना, हमारी माँ हमें ढूंढ रही होगी, हम परी की बातों में आ गए, हमें माफ कर दो, हमें यहाँ से जाने दो, जादूगरनी जी हमें यहाँ से जाने दो। हमें छोड़ दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम परी की बातों में आ गए। कहानी में तो परियां कितनी अच्छी होती है, हकीकत में बिल्कुल भी नहीं होती। हमारे माँ बाप हमें ढूंढ रहे होंगे, हमें जाने दो, हमें मत मारना। ऐसा कहकर टीना मीना बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाती हैं, लेकिन जादूगरनी डायना को बिल्कुल भी तरस नहीं आता। वह उन्हें एक काल कोठरी में डाल देती है। जब 20 बच्चे इकट्ठा हो जाएंगे तो सबकी एक साथ बलि चढ़ाएगी। ऐसे ही सपना परी एक एक कर कर गाँव के बच्चों को लेकर आ रही थी और जादूगरनी डायना को सौंप रही थी। एक दिन सपना परी देखती है कि एक औरत अपने बच्चे के लिए बहुत तड़प रही थी और इधर उधर अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, जिसे देखकर सपना परी बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है। बहन जी, तुमने कहीं मेरे बच्चे को देखा है? मेरे बच्चों के सिवा मेरा कोई और सहारा नहीं है। मेरे बच्चे कहाँ हैं? कोई मेरे बच्चों को ढूंढ कर ला दो। मेरे बच्चे अगर नहीं मिले तो मैं तो मर ही जाऊंगी। हाँ बहन जी, इस गांव में एक परी आई है जो बच्चों को चुरा कर लेके जा रही है। परी इतनी भी दुष्ट हो सकती है, हमने कभी सोचा नहीं था। अब हम परी के कहर से कैसे बचेंगे? हमारे गांव का एक एक बच्चा परी की भेंट चढ़ रहा है। परी की शक्ति के सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे बच्चे ऐसे ही चुड़ते रहेंगे। सपना परी गांव वालों की बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुखी होती है। अरे नहीं, ये लोग तो मुझे गलत समझ रहे हैं और ये औरत अपने बच्चे के लिए कितना तड़प रही है। मुझे ये पाप नहीं करना चाहिए। मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए इस गांव के बच्चों की बलि नहीं चढ़ा सकती। मुझे कुछ तो करना होगा। यह गांव वाले मुझे पापी समझ रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं? आज रात जादूगरनी डायना सभी बच्चों की बलि चढ़ा देगी। मुझे कुछ तो करना होगा। नहीं, मैं इस गांव के बच्चों की बलि नहीं चढ़ने दे सकती। ऐसा सोचकर सपना परी बहुत ज्यादा परेशान होती है। तभी सपना परी एक प्लान बनाती है। सपना परी कनिका परी के पास जाती है और उससे कहती है, कनिका मेरी बच्ची, मैं तुझे यहाँ से बचा लूंगी और यहाँ जितने भी बच्चे हैं मैं उन्हें भी बचा लूंगी। मैं किसी की भी बलि नहीं चढ़ने दूंगी। बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी माँ, बताइए मुझे क्या करना है? कनिका बेटा, जादूगरनी अपनी शक्तियाँ अपने पास नहीं रखती, कहीं संभाल कर रखती हैं। बस तुम्हें इस बात पर नजर रखनी होगी कि जादूगरनी डायना की सभी शक्तियाँ किस चीज में रखी है। ठीक है माँ, मैं अपनी आँख खुली रखूंगी और ये पता लगा कर ही रहूंगी कि जादूगरनी डायना की शक्तियाँ कहाँ रखी हैं। आप फिक्र ना करो, हम बच्चों को यहाँ से बचा लेंगे। और कुछ ही देर में कनिका को पता चल जाता है कि जादूगरनी डायना की सभी शक्तियाँ कहाँ रखी हैं और कनिका परी अपनी माँ को बता देती है कि जादूगरनी डायना की सभी शक्तियाँ एक गुड़िया में हैं। अगर उस गुड़िया को मार दिया जाए तो जादूगरनी डायना की सभी शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी। शाम हो जाने के बाद जादूगरनी डायना सभी बच्चों की बलि चढ़ाने वाली थी। तभी सपना परी उस गुड़िया को अपने हाथ में लेकर जादूगरनी डायना से कहती है, नहीं जादूगरनी डायना, तू इन बच्चों की बलि नहीं चढ़ा सकती। अगर तूने इन बच्चों को कुछ भी करा तो मैं इस गुड़िया को मार दूंगी, क्योंकि तेरी जान गुड़िया के अंदर है। मैंने इस गुड़िया को मारा तो तू भी मर जाएगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि सभी बच्चों को और मेरी बेटी को छोड़ दे। नहीं सपना परी, ये तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुझे कैसे पता चला कि मेरी जान इस गुड़िया के अंदर है? तू मेरा सपना नहीं तोड़ सकती। मैं इस पृथ्वी पर राज करना चाहती हूँ। मैं सभी बच्चों की बलि चढ़ाकर बहुत ताकतवर और शक्तिशाली बनना चाहती हूँ। सपना परी, नहीं, तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जादूगरनी डायना, जिनका मन साफ होता है ना, उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होता। मैंने जो इन बच्चों को लाकर यहाँ पर पाप किया है ना, उसका प्रायश्चित मैं अभी करती हूँ। ऐसा कहकर सपना परी उस गुड़िया को एक आग में फेंक देती है, जिसकी वजह से जादूगरनी डायना भी जलकर राख हो जाती है और सपना परी सभी बच्चों को छुड़ाकर उनके घर सही सलामत पहुंचा देती है और सभी गांव वालों से माफी भी मांगती है। गांव वासियों, मुझे माफ कर दो। मैं जादूगरनी डायना की बातों में आकर इस गांव के बच्चों को चुराकर उसे देकर आ रही थी। मैं मजबूर थी, लेकिन मुझे समझ आ गया था मुझे स्वार्थी नहीं होना।
इसलिए मैंने जादूगरनी डायना को मारकर सभी बच्चों की जान बचा ली। लेकिन अब कोई भी मुसीबत इस गांव पर नहीं आएगी। मैं और मेरी बेटी इस गांव की रक्षा करेंगे और परीलोक से यहाँ आते रहेंगे। गांव वाले सपना परी की बातें सुनकर उसे माफ कर देते हैं और बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं। सपना परी और कनिका परी गांव वालों से विदा लेकर अपने परीलोक लौट जाती हैं।